बारान रहमत में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस कोरोना वायरस की वजह से एक अजीब परेशानी, एक अजीब अफरा तफरी का आलम है, मगर इस परेशानी से निकला कैसे जाए? ऐसे कौन से लम्हे हम आपस में मिलकर सेलिब्रेट करें कि जिसकी वजह से ये परेशानी बिल्कुल पीछे चली जाए और खुशियाँ और मुस्कुराहटें हमारे चेहरों पर आ जाएं। आज हमारे इस सेगमेंट में एक ऐसा सेलिब्रिटी कपल मेहमान है जिनके बारे में ये कहना बजा होगा कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। दोनों शोबिस के ऐसे चमकते हुए सितारे हैं कि जिनको देखने के बाद आंखें हकीकतन चुंधिया जाती हैं। और ये मैं बटरिंग बिल्कुल नहीं कर रही, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सच हमने सीखना है और सच बोलने की कोशिश करनी है, और पूरे ईमान से और पूरी सच्चाई के साथ मैं इन दोनों का तारुफ करवा रही हूँ। शौहर नामदार टेढ़े आंगन से निकलकर कराची से लाहौर पहुँचे तो उन्हें लाहौर से आगे जाना पड़ गया, और बेगम साहिबा सुनो चंदा सुन सुनकर ऐसी झूठी बनी कि अब तो उनके झूठ पर भी प्यार आता है, और ऐसा झूठ कि जो सच को भी शर्मिंदा करते। मगर क्या प्यारी सच्ची जो इतने खूबसूरती से झूठ को भी सच समझने पर मजबूर कर देती है। हमारी आज की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मनमोहनी मेहमान इकरा अजीज़। थैंक यू। और उनके साथ है उनके शौहर नामदार जो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ही इज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। इनको किसी रंग, किसी अंदाज़, किसी जगह पर भी देखें, ये उसी अंदाज़ में अपने आप को इतनी खूबसूरती से ढाल लेते हैं कि लगता है ये किरदार, ये चीज़ सिर्फ इन्हीं के लिए बनी थी, और इनके अलावा शायद उस चीज़ के साथ या उस किरदार के साथ कोई इस तरह से इंसाफ नहीं कर सकता। हमारे बहुत ही प्यारे यासिर हुसैन, वेलकम। बहुत बहुत आप लोगों को दिल से खुशामदीद इस ट्रांसमिशन के अंदर, और आप दोनों का रमज़ानुल मुबारक हो। और मेरे ख्याल में शादी के बाद पहली बार आप किसी शो के अंदर आए हैं। जी। इकरा, आप तो बहुत शाय हैं जो मैंने सुना, और आप ज़्यादातर मना कर देती हैं कि मैंने किसी शो में नहीं जाना, मगर ये इस शो के लिए आपने कैसे हाँ कह दी? आपने इनवाइट किया है तो अब आपको तो बिल्कुल नहीं मना कर सकते। सो स्वीट। और फिर यासिर के साथ जाना था तो मुझे कोई इस बात की टेंशन भी नहीं रहती है। क्या ये आपकी फितरत में है कि आप अच्छे लोगों को मना नहीं करती? बिल्कुल। हालांकि मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है मेरे में बहुत कमियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं, मगर आपकी फितरत इतनी अच्छी है कि आप किसी को ना नहीं कह सकती, किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, और इसी वजह से आपने इतने लोगों के सामने दी गई अंगूठी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। नहीं, ये तो दिल से की थी। दिल से एक्सेप्ट? ये दिल से की थी, ये अच्छाई में सिर्फ नहीं की थी। सिर्फ अच्छाई की वजह से नहीं? नहीं। अच्छा, उसके पीछे कौन कौन सी अच्छाइयाँ थीं जिन्होंने मुतासिर किया? चूँकि इनकी फैमिली में इनकी बहनें बहुत सारी हैं, तो इन्हें बचपन से बहुत एहसास है कि एक औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, उसकी ज़रूरत क्या हो सकती है, उसका ख़याल कैसे रखना है। उन सारी चीज़ों की इन्हें बहुत अच्छे से समझ थी, जिनका शायद एक औरत, एक लड़की हमेशा शिकवा करती होगी कि यार ये हमारे शौहर को समझ नहीं आ रही ये बात, या हमारे भाई को समझ नहीं आ रही। मतलब किसी भी मर्द से जो एक औरत का शिकवा होता है ना, वो मेरा था ही नहीं कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको सब समझ आता था, इन्हें हर चीज़ का एहसास था, हमेशा पुश करते थे एक अच्छी चीज़ के लिए कि कुछ नया करो। तो इससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए होगा अपने पार्टनर से। बहुत सही वक्त पर सही डिसीजन लिया। जल्दी लिया कि देर से लेना चाहिए था, ये मैं बाद में पूछूंगी, मगर पहले यासिर मैं पहले शर्मा लूँ थोड़ा। मेरा बनता है। नहीं, आपका नहीं बनता। मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह जब से आपने काम शुरू किया, आपकी बहुत सारी अपनी कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन रही, फ्रैंकनेस लेवल भी आपका था, मगर वाई इकरा, किसी और पर दिल क्यों नहीं आया? अच्छा, इकरा के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था इससे पहले। ये हम पहली दफ़ा झूठी में काम कर रहे हैं साथ में। जी, मैंने देख लिया। हाँ जी, उससे पहले हमने सब सच ही चला। झूठ तो अभी इस ड्रामे में ही बोले। तो मुझे ऐसा झूठ उस सच से बेहतर है जो दूसरों में खुशियाँ बांटे और जो दूसरों के लिए आसानियाँ फराहम करे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इतनी प्यारी झूठी तो बस बंदा फिर झूठ पर यकीन करना शुरू कर देगा। नहीं, थैंक यू। अच्छा जी यासिर, बताएं कि वाई इकरा? इकरा बहुत असली में बहुत सच्ची है। मुझे ये चीज़ बहुत इम्प्रेस करती है इसकी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। क्या बाकी आपके कोलीग्स हार्ड वर्किंग नहीं थी? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, और
एज सच कलीग तो बताएं मैं यासिर, सच देखिए उसकी एज कलीग उसकी तो वो मैं देख ही खूबी नहीं रहा था ना, वो खूबी क्योंकि हमने तो बताएं काम किया जिससे नहीं था। एकदम आप अपना आपका दिल बेकाबू हो गया, वो खूबी बताएं उसकी, वो तो या ये कि मुझे खूबियां बताइए। मुझे पसंद आई इकरा बहुत ज़्यादा, जो वो तो आपको लाखों करोड़ों लोगों को पसंद है। तो वो देख लें ट्राई करके। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई और पसंद ना आया हो, बहुत सारी लड़कियां पसंद आई होंगी, मगर इकरा में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि आप यू कुडंट कंट्रोल योरसेल्फ, कि आपने कहा कि बस ए कोई कुड़ी लेनी है, इसी को घर लेकर आना है। सो व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दिस? देखिए क्योंकि इकरा मुझे पसंद इसलिए भी आई थी ज़्यादा, एक तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, नो आप डाउट। भी मानेंगी इस बात को, तो और आपका मानना इस बात पे स्टैंप लगा देता है। अगर आप वाकई। किसी को खूबसूरत मान रही हैं तो Thank फिर you. तो वो सोच लें बहुत देर ज़्यादा। इज़ नो डाउट कि इकरा की ना सिर्फ स्किन बल्कि आंखें, और मुझे लगता है कि ज़ाहरी खूबसूरती तो है ही, जो बातिनी आपको भी शायद खूबसूरती, नज़र आई, बिल्कुल। इसके अंदर इसका बातन भी शायद इतना बहुत प्योर ज़्यादा। और खूबसूरत है, मैं बता रहा वो हूँ ना कि रिफ्लेक्ट इतना करता सच है। बोलने वाली लड़की मैंने नहीं, इससे पहले मैं मिला नहीं हूँ किसी से, तो वो तो बहुत उसने ही आपके आपके बारे में भी सच बोल दिया आपके सामने? हाँ जी, हमेशा ही बोल देती है, मैं अक्सर नाराज़ रहता हूँ। और दूसरी एक वजह ये थी कि आप अनअवेलेबल हो गई थी ना। अच्छा। बहुत पहले की। बहुत अच्छा, पहली नाराज़गी किस बात पर हुई दोनों की शादी के बाद, और किसकी तरफ से पहल हुई? इकरा ही कभी कभी नाराज़ हो जाती है, मैं तो नहीं नाराज़ होता। हाँ, वैसे मेरी नाराज़गी ज़्यादा है, मैं सच? थोड़ी सी कभी कभी ज़्यादा मूडी हो? मैं बहुत मूडी हूँ उस तरीके से, लेकिन हमेशा सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा सर झुका देते हैं मेरे सामने कि भाई तुम जीती, मैं सॉरी बोलता हूँ, मेरी ही गलती थी, तो बिल्कुल ये वैसे हो जाते हैं कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। अच्छा इकरार, देखिए इकरार, ये रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन है, और आपके साथ, आप जैसे कपल के साथ जो भी बातें की जा रही हैं उसका मकसद है क्योंकि आप लोगों को लोग आइडियलाइज़ करते हैं, आप लोगों की कही हुई हर बात लोगों के दिलों पर असर करती है। अब मैं जो सवाल करूंगी उसका मुझे बिल्कुल सच्चा सच्चा जवाब देना। मैं इनमें से कोई सवाल नहीं पूछ रही, अभी तक मैंने एक दफ़ा भी क्यू कार्ड नहीं देखा, क्योंकि आप दोनों ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि उसके लिए मुझे इसकी मोहताजी नहीं है। जो कुछ मैं पूछ रही हूँ मैं दिल से पूछ रही हूँ। आपने कहा कि मैं ज़्यादातर नाराज़ हो जाती हूँ, और अभी तक मोस्टली आप ही नाराज़ होती हैं और ये आपको मनाते हैं और एक तरह से आपको स्पॉइल कर रहे हैं। कल को अगर ये नाराज़ हो गए और अगर आपको इन्होंने ना मनाया तो क्या आप लड़कर अम्मी के पास चली जाएंगी, या उस चीज़ का एहसास करेंगी कि इतना प्यार करने वाला अगर मुझसे आज नाराज़ हुआ है तो मैं पहल कर लूँ, या ईगो आ जाएगी आपके अंदर? सच्चा जवाब चाहिए। सच्चा जवाब ये है कि मेरे अंदर थोड़ी सी उस तरीके से ईगो है, हमेशा से रही है, कि मुझे पता होता है कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे लिए सॉरी बोलना उस तरीके से, मतलब किसी दूसरे के सामने एडमिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ी सी और मज़ीद डिफेंसिव हो जाती हूँ, थोड़ी और ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, लेकिन फिर मुझसे इंसान से दूर नहीं रहा जाता जिससे मैं प्यार करती हूँ, और इनसे तो स्पेशली नहीं रहा जाता, तो मैं आगे सर झुका दूँगी। मगर आज प्रॉमिस करो कि हर इंसान में खामियां भी हैं, खूबियां भी, और जिसमें इतनी सारी खूबियां हो, जैसे चाँद में हल्का सा दाग हो ना, तो बंदा कहता है हाय काश इस चाँद में ये दाग ना होता। तो आज मुझसे वादा करो कि अपनी इस छोटी सी खामी पर काबू पाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो झुकता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, जो पहल करता है उसका ज़र्फ़ ज़्यादा बड़ा होता है, जो मना लेता है वो मीठा ज़्यादा होता है। और आप जैसी मीठी लड़की से तो हम मीठा ही एक्सपेक्ट करेंगे ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस? इंशाल्लाह प्रॉमिस, अब यही करना है मैंने, क्योंकि आपकी बातों से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, और आपने भी, जैसे मैं आप लोगों से भी कुछ सीखूंगी। मैं नहीं। यासिर जो मनाते हैं, ये मैं तारिक को जाके बताऊंगी कि देखें हर बार यासिर मनाता है अपनी बेगम को, ये तो कह बेगम के मुझे अगर जो उठे- आइडियल हस्बैंड बना दिया ना, मज़ा आ गया। मैं कह रहा हूँ मुझे 2-3 और ना करनी पड़ जाए मजबूरन। यासिर मैं बेशक भी public इस्लाम में दिमाग जायज़ है में। 4, मगर उनके लिए जो वाकई मुस्तहिक हों, बिल्कुल। वो बेवा भी हो सकती हैं, वो जिनको ज़रिया माश का प्रॉब्लम है उनके लिए, मगर अभी ऐसी नौबत नहीं, नहीं। बिल्कुल, इकरा, मुझे अगर तो खुदा ना ऐसा खास्ता ऐसी ख्याल कभी नौबत आई, ज़िंदगी में नहीं आया। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आई, आप इजाज़त देंगे दूसरी नहीं, शादी की? इनकी इजाज़त की तो बहुत बाद में बात आएगी, उससे हाँ। पहले मैं शायद मेरे वालिद साहब भी बिल्कुल इसके कुछ ज़्यादा हक में नहीं थे दूसरी शादी के। वो बस कहते थे कि मतलब इंसान कितना को बेवकूफ़ हो सकता है कि दूसरी दफ़ा शादी करे। लेकिन मैं लेकिन मैं जवाब इस प्यारी सी लड़की से ज़रूर लेना चाहूँगी। इकरा,
जी शादी की इजाज़त देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी शादी की इजाज़त नहीं दूंगी। हालांकि मेरी दूसरी सोच ये होगी कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ उसके लिए खड़ी हूँ, लेकिन मेरी नज़र से मेरे लिए उसके लिए शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको किसी की मदद करनी है, आप इतने सारे लोग हैं, जैसे आजकल की सिचुएशन में हम भी कितने सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाने को भी दे रहे हैं और लोगों को कुछ काम करने को भी दे रहे हैं कि वो पैसा भी कमा सकें और अपने घर लेकर जा सकें। तो अगर इनके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो मैं बोलूँगी बगैर शादी के मदद कर दो। आप उनकी मदद करेंगी। अच्छा इकरा, आपकी फैमिली छोटी है, एक बहन और वालदा है, मगर यासिर की माशाल्लाह 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 कद काट के भी हैं और फैमिली भी बड़ी है। हाँ, इनकी फर्स्ट फैमिली जो इन्हीं की है वो ही एक पूरा ख़ानदान है। तो मुझे ये मज़ीद बताओ ख़ानदान आगे है कि इतनी सारी नंदों को फेस करना और उनकी प्यारी मीठी कड़वी सादा खुश्क तर हर तरह की बात को सुनी अनसुनी करना, ये इतनी टॉलरेंस है? हालांकि मैं सच बात बताऊं, एक बात मुझे लगता है कि ये अक्सर शादियों में बीवियों के लिए ऐसी एक सिचुएशन आती होगी ससुराल से, लेकिन मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सब लोग हमेशा शादी से पहले भी मुझे इतना प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे। जो सबसे बड़ी बहन है यासिर की, वो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है और उनमें मुझे अम्मी ही दिखती हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ गुजरी और मेरी अम्मी की अपनी जो लाइफ है वो इतनी सेम है कि मुझे उनमें अम्मी नज़र आती हैं। वो प्यार भी सब बिल्कुल वैसे ही करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, कोई कमी महसूस नहीं होने देते। वो जितना यासिर से प्यार करते हैं ना, उतना ही मुझसे करते हैं। ये तो आपने बड़ी ननंद की बात की, मगर उसके बाद वाली जो सब है, मगर यासिर सच बताना, जब पहली बार इकरा उनसे मिलने जा रही थी, आपने पूरा डिक्टेट किया था कि इकरा ये मत करना, ये नहीं पसंद, इस तरह के कपड़े पहनना, नहीं थी कुछ ऐसा समझाया था? मैं अपने घर में बहुत लाडला हूँ, सब मुझसे बड़े हैं, तो वो इकरा खुद मुझसे छोटी है, तो वो हो नहीं सकता था। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा करती हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर अम्मी ने भी मुझे ये चीज़ सिखाई है और सभी बड़े लोग भी कहते हैं कि अगर आपको किसी की इज़्ज़त करवानी है ना दूसरों के सामने, तो आपको उसकी इज़्ज़त पहले करनी पड़ेगी सबके सामने, ताकि आप, जैसे यासिर मेरी इतनी इज़्ज़त करता है, हर चीज़ में एक बैलेंस होता है, उसके मिजाज में भी किस चीज़ पे अग्री कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है, वो इतना बैलेंस लेके चलता है सबके सामने कि सब लोग भी फिर उतनी इज़्ज़त करते हैं, हमारी भी, रिलेशनशिप की, मेरी। ये तो मैंने देखा कि यासिर आपको इतना प्यार करते हैं कि आपकी ड्यूटी भी घूम रहे हैं जी। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मैंने देखी। ये बताएं कि इनका कभी कोई ख्याल रखने का हो तरीका, तो क्या करती हैं? इनको कैसे करती हैं? कुछ खाना पकाकर, कुछ पाँव वाँव दबाकर, जो उनके कपड़े प्रेस करके, ये जवाब। अरे ये तीनों काम करती है ये। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद